9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर वाक़यात की वीडियोज़ पर पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक सुहेल अफरीदी की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। वज़ीर आला केपी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही हैं। इरफान सलीम की प्रोफाइल तस्वीर की भी वीडियोज़ में मौजूद होने की तस्दीक। वीडियोज़ में कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की मौजूदगी भी तस्दीक। पेशावर पुलिस की दरखास्त पर 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम तज्जिया किया गया। वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट 19 से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस ने रिपोर्ट तलब की थी। खुशियों भरे घर पर क़यामत टूट पड़ी। इस्लामाबाद सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाका। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाम हक, 11 अफराद जख्मी। मरने वालों में दुल्हे की वालिदा, खालू, ताई और कज़न शामिल। 2 पड़ोसी भी जान से गए। धमाके से शादी वाला घर मुकम्मल ज़मींबोस। मुल्हिका 8 घर मुकम्मल तबाह, 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा अमवात मलबे तले दबने से हुई। गली तंग होने के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना रहा। इब्तदाई इमदादी कार्रवाइयाँ इलाका मकीनों ने की। रेस्क्यू टीम्स ने ऑपरेशन मुकम्मल किया। लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालने के बाद जाए वक़ुआ सील कर दिया गया। चेयरमैन CDA का कहना है कि धमाका गैस लीकेज से पेश आया। सर्दियों में इस किस्म के वाक़यात होते हैं। शहरियों से दरख्वास्त है कि रात के वक्त गैस इस्तेमाल ना करें। मरने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। लवाहिकीन और रिश्तेदारों समेत मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। सुबह 7 बजे के करीब धमाका हुआ। जब उठ के देखा तो बहुत सारा कुछ ही बिखरा हुआ था। इस हादसे की वजह से काफ़ी अमवात नहीं है, जिसमें मेरा बेटा, बहू, मिसेज और बड़ी भाभी एक्सपायर हुए हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। गैस लीकेज धमाके ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। दुल्हे के वालिद का कहना है कि शादी की वजह से घर में मेहमान आए हुए थे। रात 3 बजे सब घर वाले सोए थे। घर पर ही था, 7 कमरा बनाया हुआ है, वहां सो रहा था। धमाके की आवाज़ सुनकर पहुंचा तो सब खत्म हो चुका था। बेटे, बहू, अहलिया और बड़ी भाभी की मौत हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गैस सिलेंडर धमाके पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। कहा, यह सानहा नहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। कौम सोगवार खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। मुतल्लिका रेगुलेटर्स गैस सिलेंडर की तैयारी, मयार और इस्तेमाल से मुतालिक हिफाजती जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। गैस सिलेंडर के महफूज इस्तेमाल से मुतालिक आगाही मुहिम शुरू करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका हुकाम को अलर्ट रहने और जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। शुमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत करते हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक ऐलान। इसराइल के शुमाली लैंड को तस्लीम करने के इक़दाम की शदीद मजम्मत। OIC से खिताब करते हुए कहा, शुमाली लैंड शुमालिया का गैर मुतनाज़ अटूट अंग है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का शुमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान शुमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करता है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत लाजमी है। इसहाक डार की जद्दा में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से भी मुलाकात। कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए OIC की कोशिशें तेज़ करने पर जोर। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम से भी मिले। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम सलामती के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब में OIC वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। सोमालीलैंड से मुतालिक इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा वलीद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सोमालिया के अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा बोले, सरजमीन किसी मुल्क को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नुमाइंदा तुर्की ने कहा कि इसराइल का नाम नहाद सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम नाकाबिल कबूल है।
पाकिस्तान को खित्ते में आईटी का मरकज बनाने के लिए कोशां है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। कहा, नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की आईटी की तालीम और तरबियत फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आईटी शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई की जा रही है। रवां बरस भी आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स तकसीम किए जा रहे हैं। आईटी की तरक्की के लिए कायम की गई अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम खुशाइंद है। हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद को यकीनी किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से आईटी माहिर मरहूमा अरफा करीम के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की ताज़ियत के लिए जामे अशरफिया भी आमद। मरहूम की बुलंदी दराजात के लिए फातिहा खानी और दुआ की। ईरान में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में तसादुम। सरकारी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन की फायरिंग से 109 अहलकार जाम बहक हो चुके। ईरानी सरकारी मीडिया ने मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया। तशद्दुद के वाक़यात में 116 अफराद दम तोड़ गए। इंसानी हुकूक तंजीम के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान 2600 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद होने से मालूमात तक रसाई मुश्किल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एहतजाज को गैर मुल्की हिमायत याफ्ता अनासिर की साजिश करार दे दिया। कहा, दहशतगर्द अवाम को कत्ल, मसाजिद, नजर आतिश और सरकारी इमलाक तबाह कर रहे हैं। दुश्मन ममालिक ईरान में अफरा तफरी और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। अवामी मुआशी मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईरान के अवाम पुरतशद्दुद मुजाहिरों से दूर रहें। ट्रंप ईरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, अमरीकी सदर को ईरान पर मुमकिन हमलों के मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। ट्रंप ने ईरान पर हमलों के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों के ईरान में मुजाहिरों और गजा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अहम मामलात पर तफसीली बातचीत की। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर हमले की प्लानिंग, क्यूबा को धमकियां। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का फौज को ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मंसूबे की मुखालिफत कर रहे हैं। ट्रंप की क्यूबा को भी सख्त वार्निंग। कहा, क्यूबा को अब वेनेजुएला से तेल या पैसा नहीं मिलेगा। वेनेजुएला तवील अरसे तक क्यूबा को मदद देता रहा, अभी इसे मुआहिदा कर ले वरना बहुत देर हो जाएगी। अब क्यूबा को वेनेजुएला से कोई इमदाद नहीं मिलेगी। मज़ार कायद के VIP गेट पर PTI कारकुनों का हंगामा। तहरीक इंसाफ के मुश्तिल कारकुनों की इश्तियाल अंगेजी। पुलिस मोबाइल पर पथराव। एहलकारों और मीडिया के नुमाइंदों पर तशद्दुद। PTI कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। 30 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जलसे से पहले मज़ार कायद और अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इस मुल्क में हर चीज एक ढकोसला बन चुकी है। अदालत हो, पार्लिमान हो, ये मुल्क इस वक्त एक जेल बन चुका है। हम सब का ये फर्ज है, हमारी सियासत कुछ भी हो इसके अलावा, कि हम इस जबर के खिलाफ मुत्तहिद हों। हमें अपनी आज़ादी चाहिए। तोहमत धरी जाती है कि जी इनको मौका दो तो उनको पाड़ा होता है, तोड़ फोड़ होती है। 2 दिन हम कराची शहर में हर जगह गए, हम जामशोरो गए, हम हैदराबाद गए, किधर तोड़ फोड़? सियासत जुर्म नहीं है, जमीन पर चलना जुर्म नहीं है, आवाज बुलंद करना जुर्म नहीं है। इन सब चीजों को फस्तायत ने जुर्म बना दिया। जुल्म का निज़ाम माजी में चला, ना अब चलेगा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान इकरम राजा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे बुनियादी हकूक छीन लिए गए। आज़ादी के लिए बाहर निकलेंगे। मुल्क को तारीकी की तरफ धकेला जा रहा है। मईशत में बेहतरी के दावे धोखा हैं। जलसे के लिए NOC ताखीर से दिया गया। 2 दर्जन कारकुन लापता हैं। PTI के कारकुन कानून को हाथ में ना लें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की वार्निंग। कहा, सड़कों पर जिस अंदाज से रैलियां और जुलूस निकाले जा रहे हैं, इससे ट्रैफिक में शदीद खलल पैदा हो रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुश उसलूबी के साथ अपना दौरा मुकम्मल करें। PTI अपने किए वादे पर अमल नहीं कर रही। हुकूमत सिंध पर इल्जामात आयद करना नामुनासिब है।
پی ٹی آئی کی ریلی کراچی والوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر شدید ٹریفک جام، یونیورسٹی روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ، نمائش چرنگی جانے والی مختلف سڑکوں پر پولیس موبائلز موجود، حسن اسکوائر اور سر شاہ سلیمان روڈ پر گاڑیوں کی قطاریں، راشد منہاس روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر، سہراب گوٹ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے ہسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم، نواز شریف کینسر اسپتال لاہور اور سرگودا میں نواز شریف کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹس کو 31 جنوری تک فعال کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف کینسر کیئر اسپتال کی بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور سمیت ویٹنگ ایریاز، سرائے مسجد اور ڈاکٹرز کی رہائش گاہیں مکمل، ڈاکٹرز اور پروفیشنل سٹاف کی بھرتیاں شروع کر دی گئیں۔ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی تزئین و آرائش بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ میں ملک بھر سے آنے والے مریضوں کا علاج ہوگا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اولڈ سٹی ایریا میں سڑکوں، سیوریج لائنز اور اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ جوڑیا بازار، بولٹن مارکیٹ، میٹھا در اور کھارا در میں ترقیاتی کام 6 ماہ میں مکمل۔ کہا منصوبے شفاف انداز میں مکمل کیے جائیں گے، تاریخی ورثے کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ سردی نے شکنجا کس لیا، اسکردو میں پارا -14 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، پائپوں اور جھیلوں میں پانی جم گیا۔ والم جبہ کالام میں تاحد نگاہ برف ہی برف، لہ -13، استور -11، زیارت اور قلات -7، کوئٹہ -3 رہا۔ میدانی علاقوں پر بھی سردی کا راج، اسلام آباد کا درجہ حرارت نقطہ انجماد کو چھو گیا، فیصل آباد 1، لاہور اور پشاور 3، کراچی کا درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب میں 16 جنوری تک شدید سردی کا الرٹ جاری، دھند کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت اور پروازیں متاثر، موٹر وے پر بھی ٹریفک کی روانی میں خلل۔